नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और आप लोग तो तरह तरह की वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताने आया हूं। आज मैं आपको कोई अलंकार नहीं बताऊंगा, ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत छोटी सी बात आपको सिर्फ समझानी है। और दोस्तों फिर मैं कहता हूं, जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं उनको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपनों को शेयर करें। और दोस्तों अपना कमेंट्स भी जरूर दें, अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था, और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए ही बना रहा हूं कि रियाज करते वक्त, यानी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ी थोड़ी गलतियां हम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें उतना लाभ, उतना फायदा नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, तो कुछ गलतियां करते हैं और करते जानकर नहीं है, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए वो गलतियां हो जाती है। तो वो गलतियां नहीं हो, इसी के लिए मैं ये वीडियो सोचा कि बना दूं और इसमें आपको बता दूं। बहुत छोटी सी बातें हैं और आप इसको भी जान लीजिए और उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, उस तरह से रियाज कीजिए, तो आपको फायदा मिलेगा। और चूंकि ये तरीका ही होता है करने का, मैं सिर्फ आपको स्पेशली नहीं बता रहा हूं, मैं खुद भी वैसा करता रहा हूं, आज भी करता हूं। और ये सिस्टम है करने का, ये तरीका है करने का। और दोस्तों हर काम जितना भी होता है ना, वो सिस्टम में ही होने पर अच्छा होता है। बिना सिस्टम का अच्छा वो कभी भी नहीं होता है। तो सिस्टम जरूरी है, तरीका जरूरी है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बता दूं कि वो तरीका क्या है। पहली चीज, जब प्रैक्टिस करने बैठे हम लोग तो क्या करते दोस्तों? सबसे पहले ये करते हैं कि मुझे सारे गामा पौधा निशा की प्रैक्टिस करनी है। सपोज, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस तरह से बैठ जाते हैं और यहां देखना शुरू कर देते हैं सरगम की तरफ, इस तरह से। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, और इसको देखते रहते हैं इस तरह से। ये पहली गलती, ये पहली गलती। दूसरी गलती क्या? ध्यान लगाकर आवाज को नहीं सुनना। हम लोग को क्या करना है, यहां सा की, रे की, ग की, म की जो स्वरों की आवाज है उसको सुनना है और सुनकर पहचानने की कोशिश करनी है, बल्कि पहचानना है, तभी गाना निकल पाएगा। तो ये हमारी दूसरी गलती होती है। और तीसरी गलती क्या करते हैं हम लोग कि बस स्पीड पे कंट्रोल नहीं होना, बस क्या करते हैं इस तरह। इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा इससे, जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मुझे आता है थोड़ा बहुत जो भी, तो इससे फायदा नहीं होने जा रहा है। आप कर क्या रहे हैं इस चीज को, ये क्यों कर रहे हैं आप, इससे क्या फायदा होगा, या कभी आपने सोचा है ये आप क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है? आप कुछ सुन पा रहे हैं इसकी, इसे सुन पा रहे हैं, इसकी आवाज कैसी आ रही है आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये तीसरी गलती है। अब आइए कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर फिर मैं करूं कैसे?
तो ये आपका क्वेश्चन सही है। यही तो जानना है कि करना कैसे है। तो पहला फर्स्ट स्टेप तो मैं पहले भी बता चुका हूं और भी वीडियो में, लेकिन आज मैं एकाग्रचित होकर यही बता रहा हूं कि आप इस चीज पर ही ध्यान दे सके, इसलिए इसको मैंने बनाया है। पहली चीज कि आप सीधा बैठे, ऐसे इस तरह से नहीं बैठे या ऐसा नहीं बैठे, बिल्कुल सीधे तरीके से बैठे, इस तरह से स्ट्रेट। आपकी जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो सीधी होनी चाहिए, झुकी हुई नहीं, नॉर्मल बैठना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप गर्दन को इस तरह नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं आप तो यहां से जो आवाज आ रही है आपके कान में नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी वो भी समझ लीजिए। अगर आपके रूम के बाहर दूसरे रूम में कोई अगर बात कर रहे हो तो आप कैसे सुनते हैं? इस तरह कर कर नहीं, ऐसा नहीं करते हैं आप इस तरह से कान लगाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। यहां भी वही करना है, सामने सर को रखना है, सामने देखना है और सुनने की कोशिश करनी है, और सुनने की कोशिश करनी है। जैसे दूसरे की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, इस तरह कर कर कान लगाते हैं सुनने के लिए, उसी तरह इसके ऊपर भी कान लगाएंगे सुनने के लिए। तो कैसे? इस तरह से या इस तरह से या सामने देखकर, ठीक है। और तीसरी गलती कि बहुत तेज बजाना। इस तरह से बजाते रहना, और नए लोगों को जिनको जो सीख रहे हैं उनको तो आइडिया है नहीं, इसलिए उनको लगता है कि ये हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन नहीं, वो बहुत ही खराब हो रहा है, वो बहुत ही खराब हो रहा है। तो बजा करना कैसे है? इससे ज्यादा फास्ट नहीं, बल्कि थोड़ा कम कर लीजिए। ये सबसे अच्छा है, ना स्लो है ना फास्ट है। देखिए एक एक आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, ध्यान से सुनिए। इसमें सारे स्वर अलग अलग सुनाई पड़ रहे हैं, तो आप सुनने की इस तरह से कोशिश कीजिए, गर्दन इस तरह कर कर थोड़ा जहां से आपको सुनने में अच्छा लगे। ऐसा करें, तब आप इस आवाज को समझ पाएंगे कि अच्छा ये सारे गम पध नि सा की आवाज ऐसी ऐसी होती है, सा की ऐसी होती है, रे की अलग है, ग की, सबकी अलग अलग आवाज है, और सबकी आवाज आपको पहचाननी है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें कि क्या मैंने बताया पहले, फर्स्ट कि सीधा बैठना है, दूसरा कान लगाना है, और सुन यानी कि कान लगाने का मतलब सुनने की कोशिश करनी है, और तीसरा जल्दी जल्दी नहीं बजाना है, क्योंकि जल्दी बजेगा आप सुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए बड़े चैन से, बड़े आराम से प्रैक्टिस करनी है आपको। धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। बड़े आराम से प्रैक्टिस करें, हड़बड़ाएं नहीं। हड़बड़ाएंगे तो वो आपका काम नहीं हो पाएगा, और आराम से पेशेंसली प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि मैं बता रहा हूं। मैं पूरे दिल से बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो आगे जुड़ेंगे, जो जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ, जो सब्सक्राइब कर चुके, जिनके पास नोटिफिकेशन जा रही है, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि वो खुद से हारमोनियम पहले तो कि हारमोनियम बजाना वो अच्छे से सीख जाए,
और खुद से गाना भी निकालने लगे। मैंने बहुत सारा वेरिएशन, बहुत तरह तरह की वीडियो हमने बताया है बनाकर, और कॉर्ड वगैरह सब हमने बताया है। बहुत सारी चीज आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आप इस स्टेप को निकाल लीजिए कि आपको करना कैसे है और गाना कैसे निकलेगा, स्वर पे देह कमांड कैसे होगा। पहले ये प्रक्रिया कर लीजिए, उसके बाद फिर कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड बहुत सेंसिटिव होता है दोस्तों। आप एक स्वर की आवाज को नहीं अगर पहचान पाते हैं, तो 3 स्वर एक साथ होगा तो कैसे पहचानेंगे उसको, कैसे समझ पाएंगे, कान लगाना होता है। तो दोस्तों ये थोड़ी बड़ी चीज है कॉर्ड्स, तो अभी यहीं पर हम लोग रहें। इस तरह से इस सिस्टम में आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी ये बातें, मेरी ये भाषण आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हो सकता है नहीं भी लगे, लेकिन मेरा प्रयास है आपको समझाना, और मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया है मैंने आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ तो जरूर समझ में बात आई होगी और जरूर अच्छा लगा होगा, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार।